तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, इसके उदाहरण किए थे। ठीक है, तो उदाहरण नहीं देखे तो उदाहरण देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। इसका क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। एक रेखाखंड है, मान लो ये है ए, ये है बी। ए के निर्देशांक दिए गए हैं -1,7, इसको अपने ए मान लिया। बी के निर्देशांक दिए गए हैं 4,-3, इसको अपन ने बी मान लिया। इस रेखाखंड पे कोई पॉइंट है, उसको नाम दे दो मान लो पी, उसका कोई ना कोई निर्देशांक होगा, मान लिया XY। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि यह जो पॉइंट P है, यह रेखाखंड को अगर 2:3 में विभाजित करे, कितने में, 2:3 में विभाजित करे, तो इसके X और Y के मान ज्ञात करो। ठीक, तो समझो सबसे पहले इसको हम कहते हैं M1, इसको हम कहते हैं M2। ठीक है, ये कहलाता है आपका X1 Y1, ये X2 Y2। हमसे पूछा गया है X और Y का मान, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, X का फॉर्मूला होता है, बताओ शाबाश, M1 X2, बोलो M2 X1, शाबाश, आगे M1 + M2। इसी तरीके से Y का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले X सोल्व करते हैं। तो X बराबर M1 का मान बताओ, M1 का मान सर 2, X2 का मान बताओ, X2 का मान सर 4, प्लस का प्लस, M2 का मान सर 3, X1 का मान -1 बटे में M1 + M2, 2 + 3। ठीक है, ठीक है सर। तो X का मान कितना आ गया, 2 चौका 8, प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 बटे में 2 और 3 5। तो X का मान आ गया आपका, 8 में से 3 गया 5 बटा 5, 5 एकम 5, यानी कि X का मान आ गया आपका 1। कितना आ गया भैया, 1। ठीक है, ठीक है सर। इसी तरीके से Y का फॉर्मूला होता है, 1 मिनट में कॉमा लगा दूँ इसको। तो Y का क्या फॉर्मूला होता है भैया, Y का होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 + M2। ये किसका फॉर्मूला, ये Y का। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, जहाँ X है वहाँ Y लगा दो, सिंपल। M1 का मान बोलो, M1 का मान सर 2, Y2 का मान बोलो, Y2 का मान सर -3 प्लस M2 का 3, Y1 का मान सर 7 बटे में M1 + M2, 2 + 3, 2 + 3। तो Y का मान आपका आ गया 2 तिया 6, -6 क्यों लिख दिया, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, प्लस का प्लस, 3 सत्ता 21 बटे में 3 और 2 5। तो Y का मान कितना आ गया, देखो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 21 में से 6 गया 15 बटा 5। प्लस का 15 लिखना है क्योंकि बड़ा कौन सा, 21, 21 का निशान प्लस का, तो ये भी प्लस का होगा। ठीक है, 5 दिया 15, तो Y का मान कितना आ गया भैया, Y का मान आ गया भैया मेरा 3। यानी कि जो ये पॉइंट है P, इसके निर्देशांक होंगे 1,3। ठीक, अब हम देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। तो देखते हैं भाई अगला प्रश्न। ये भी बहुत ज़्यादा आसान प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न क्या है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, कोई एक रेखाखंड है, इसके ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। एक शब्द आया इसमें, समत्रिभाजित। समत्रिभाजित का मतलब क्या है कि उसको बराबर बराबर 3 भागों में बांट दिया। मतलब देखो, ये एक रेखाखंड है, हाँ जी सर, ये मान लिया A पॉइंट है जिसके निर्देशांक हैं 4,-1। ये मान लिया B पॉइंट है जिसके निर्देशांक है भैया -2,-3। ठीक है, समत्रिभाजित किया गया। समत्रिभाजित का मतलब बराबर बराबर 3 भागों में, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। ठीक है, ये कोई पॉइंट मान लिया P। ठीक है, इसका कोई ना कोई निर्देशांक होगा X, Y। ठीक, इसी तरीके से ये पॉइंट मान लो Q, इसका कोई ना कोई अपना निर्देशांक होगा, मान लिया X, Y। ये Q का निर्देशांक होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो हमने इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अपने बतानी है। तो सबसे पहले हम P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं किसके ज्ञात करूँगा, P के निर्देशांक। तो लिख देंगे P के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ध्यान से समझना। अब सबसे बड़ी समस्या आ रही है हमारी अनुपात की, कि भैया ये x1 है, ये y1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये x2 है, ये y2 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये xy होता है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अनुपात क्या है, अनुपात ध्यान से समझो। कोई भी चीज़ अगर बराबर बराबर भागों में बटी हो ना, तो उसमें अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं। इस पॉइंट का अनुपात देखते हैं। इस पॉइंट से पहले कितने डब्बे हैं, इस पॉइंट से पहले डब्बे हैं सर 1,
कितने हैं 1। इस पॉइंट के बाद कितने डब्बे हैं सर 1 2, तो इस पॉइंट का अनुपात जो होगा वो निकलेगा 1:2। कितना निकलेगा 1:2। वापस समझो, इस पॉइंट से पहले डब्बे 1 तो 1 लिख दिया, इस पॉइंट के बाद डब्बे 2 तो 2 लिख दिया, तो इस पॉइंट का अनुपात कितना होगा 1:2। ठीक है। एक चीज़ पूछता हूँ, बताओ शाबाश, इस क्याऊ का अनुपात क्या होगा सर? क्याऊ से पहले डब्बे हैं सर 2, तो 2 लिख देता हूँ, लेकिन मिटा दूंगा इसको। ठीक है, 2, इसके बाद कितने डब्बे 1, तो इसका अनुपात होगा 2:1। समझ में आ गया? तो इसको तो मिटा देते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले x की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? x का m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही होता है। हाँ जी, तो x बराबर m1 का मान सर, m1 का मान 1, x2 का मान सर -2 प्लस m2 का मान सर 2, x1 का मान सर 4। सिंपल, m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कितना होता है 3। तो x का मान कितना आ गया, 1 की -2 से गुना किया तो -2 प्लस 4 की 2 से किया तो 4 दूनी 8 बटे में कितना 3 समझ में आ गया। 1 और 2 को जोड़ा है m1 प्लस m2 तो 3 आ गया। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया माइनस प्लस माइनस, तो 8 में से 2 गया 6/3, 3 के पहाड़े पे 6 आता है 2 पे, तो x का मान कितना आ गया भैया मेरा 2। यानी कि इस पॉइंट पर x का जो मान होगा वो कितना होगा 2। इसी तरीके से अपन y निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे भाई y, तो ध्यान से समझना। y का फॉर्मूला बताओ, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो y बराबर m1 का मान बोलो, m1 का मान सर 1, y2 का मान बोलो सर, y2 का मान मेरा -3 प्लस m2 का मान सर 2, y1 का मान सर -1 बटे में m1 प्लस m2 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना 3। तो y बराबर कितना आ गया -3 एकम -3 प्लस -2 एकम 2 बटे में 3। तो y का मान आ गया मेरा -5/3। कितना आ गया -5/3। तो वापस लिख देता हूँ मैं इसको, y बराबर -5/3, यानी कि इस पॉइंट में y का निर्देशांक कितना होगा -5/3। ठीक है, ऐसे ही p का ज्ञात किया, ऐसे ही हम किसका ज्ञात करेंगे क्याऊ। तो क्या लिखूंगा, क्याऊ के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, ये पहले आप खुद ट्राई कीजिए कि भैया खुद एक बार निकाल के देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा आपके। ठीक है, तो क्याऊ का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक सर। अब क्याऊ पॉइंट के इस तरफ डब्बे हैं 2, तो 2 अनुपात, क्याऊ के इस तरफ डब्बा है 1 तो 2:1, बाकी सेम का सेम पर्सन। तो x बराबर फॉर्मूला बताओ, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत अच्छे। तो x का मान, m1 का मान बोलो सर 2, x2 का मान सर -2 प्लस m2 का 1, x1 का 4 अपॉन में m1 प्लस m2, 2 और 1 3। ठीक है, चाहो तो लिख भी दो 2 + 1, कोई बात नहीं है। 2 की 2 से गुना करो 2 दूनी 4 प्लस 4 एकम 4/3। तो x बराबर क्या आ गया, माइनस प्लस माइनस होता है तो 4 में से 4 गया, कितना बचा 0 बच गया सर, ये तो 0/3। तो 0 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है सर। तो इसी तरीके से आप y निकाल लेंगे। तो y का फॉर्मूला बोलो, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में m1 प्लस m2। कोई दिक्कत नहीं सर। m1 का मान सर 2, y2 का मान सर -3 प्लस m2 का मान सर 1, y1 का मान सर -1 अपॉन में m1 प्लस m2, 2 और 1 3। तो y का मान कितना आ गया, 2 तिया 6, -6 क्यों लिखा भाई, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक, तो देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 1 एकम 1 बटे में 3 का 3। तो y का मान कितना आ गया, -6 -1 माइनस का 7/3। वापस लिख देता हूँ इसके बराबर, y बराबर कितना माइनस का 7/3। इस प्रकार से क्याऊ बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा 0, -7/3। तो इस तरीके से हम निकल लिए इस 7.2 के पहला और दूसरा प्रश्न। अगले जो प्रश्न है वो हम करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में।